जय हिंद बच्चों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, क्या होता है ये लाइट? हम लोग बहुत ही इजी वे में इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट कैसे वर्क करता है, क्या होता है लाइट। तो देखिए, कहता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होता है? लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं हम ऑब्जेक्ट? कभी आपने प्रैक्टिकली सोचा है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? जब तक कि लाइट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती और वह रिफ्लेक्ट होके इट डज नॉट रीचेस टू आवर आईज, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। सो देयर आर टू फंडास। पहला, ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ना जरूरी है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज तक आना जरूरी है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। और क्या कहता है? When light falls on an object, it reflects the light. When the reflected light reaches our eyes, then we see the object. बिल्कुल सही बच्चों। आप सभी अपना पेन और नोटबुक भी निकाल लें, लिखते रहिए। पेन पेंसिल निकाल लीजिए और लिखते रहिए। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत नोट्स बनाइए। बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपका ये लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पहला पार्ट है और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप अपने यूट्यूब के लिंक में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरी डाल दीजिए। मैं हमेशा 24/7 उसके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा और आपको आपके क्वेश्चंस के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आइए बच्चों, फिर से अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम जिस कमरे में बैठे हैं उसके बगल वाले आप वॉल के बगल में जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको भी देख पाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और जब भी वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हमारे आंखों तक आना जरूरी होता है, तभी हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। आप बच्चों देख सकते हैं कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जब आप लाइट और किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में आप लाते हैं तो आपको शैडो फॉर्म मिलता है, शैडो फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर। तो कहता है लाइट का क्या क्या फिनोमिना है भाई? पहला है फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ये तो आप जानते ही हैं कैसे लाइट फॉर्म करता है शैडो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंसेज। मिरर और लेंसेज के द्वारा हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। जब लाइट किसी मीडियम से या किसी ऑब्जेक्ट के मीडियम से गुजरती है तो इट बेंड्स। अब किधर बेंड्स करती है, इधर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण होता है? जब स्टार्स से लाइट जो हमारे तक पहुंचती है तो उसमें बीच में एटमॉस्फेयर पड़ता है और कई ढेर सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। भाई लाइट की वजह से ही तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आप सभी जानते होंगे कैसे फॉर्म होता है रेनबो, और इसके बारे में हम लोग आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये जनरल फिनोमिना हम लोग टॉर्च के लाइट से देख रहे हैं। यहाँ बीच में आप बच्चों देख रहे होंगे, ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है जो इंसिडेंट रे होता है वह किसी सरफेस पे आके टकराता है और वहां से टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट व्हाट हैपेंस? लाइट रिफ्लेक्ट्स। और जिस पॉइंट पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं सारे फिनोमिना। ये आप स्ट्रॉ को देख सकते हैं, एक पानी में स्ट्रॉ रखा हुआ है, तो जिस साइड में रखा हुआ है वहां से वो बेंड करता हुआ, जब वो पानी में हम उसके इमेज को देख रहे हैं तो वहां से वो बेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ रेनबो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, हाउ रेनबो फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। स्पेक्ट्रम, लाइट का डिस्पर्सन आप लोग देख सकते हैं कि ग्लास प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट फॉल करती है और ग्लास प्रिज्म से होके निकलती है
तो कैसे बैंड्स ऑफ लाइट आपको दिखाई देता है, और अलग अलग तरह के बैंड्स ऑफ लाइट देख सकते हैं। सेम फिनोमिना इस रेनबो फॉर्मेशन में भी काम करता है। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डज दिस ऑकर, कैसे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहता है कि जब लाइट फॉल्स ऑन, व्हेन लाइट्स फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? जी हाँ, जरूरी है कि कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। ये केवल लाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे होंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्शन करेगा। जितना ज़्यादा पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मिरर को हम लोग देखते हैं कितना ज़्यादा चिकना होता है, कितना गुड एंड बेस्ट रिफ्लेक्शन मिलता है। तो उसी तरह ऑब्जेक्ट जितना वेल पॉलिश्ड होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा ऑब्जेक्ट का, उससे अमाउंट ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होगा। और अगर वेल स्मूथ सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने सुना है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फंडे जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज अ प्लेन मिरर इन दिस इमेज, इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, एक इंसिडेंट रे जो है फॉल कर रहा है सरफेस से, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। बीच में आप ये रेड कलर की एक लाइन देख रहे होंगे, ये रेड कलर की लाइन क्या है? दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है भाई? ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो सरफेस का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो फिर इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में एक आप गैप देख रहे होंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एंगल। जी हाँ, यहाँ पे एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड in the reflection of light, that is angle of incidence and angle of reflection। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ से दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, दोनों क्या होते हैं? दोनों एंगल सेम होंगे, एकदम इक्वल होंगे। और दूसरा लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, दिस इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ भाई? जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है, जहां पे वो स्ट्राइक करती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और किस जगह स्ट्राइक करता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो ये चारों जो हैं कहाँ पे लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। यही दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो है हम प्लेन मिरर की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है तो वहां क्या क्या आपको देखने को मिलता है, किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कभी प्रैक्टिकली मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जब आप देखेंगे, आप उसके सामने खड़े होकर कुछ मूवमेंट्स करिए, आप आगे पीछे जाइए, आप देखेंगे आप आगे टुवर्ड्स द मिरर जा रहे हैं, तो वो आपकी इमेज जो है मिरर के तरफ या आपके तरफ आती हुई दिखाई देती है। और जब आप अवे फ्रॉम मिरर से दूर जा रहे हैं तो आपको मिरर के अंदर बनी हुई वो इमेज जो है दूर जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप खुद करके समझ सकते हैं बच्चों। आइए पॉइंट वाइज बात करते हैं, बीच बीच में आप नोट करते रहिएगा, पॉज करिए वीडियो को, नोट्स बनाइए। बड़ा मेहनत हम लोगों ने किया है आपको इजी वे में लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर को समझाने के लिए। तो कहता है द इमेज इज इरेक्ट। क्या मतलब होता है इरेक्ट? इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट। आप जब मिरर के सामने जिस पोजीशन में स्ट्रेट खड़े होते हैं तो इमेज भी कैसा दिखाई देता है? इरेक्ट, सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है। सेकंड क्या कहता है? इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसा होता है? इमेज इज आल्सो एज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया ऐसा तो होता नहीं है कि आप मिरर के सामने खड़े हो गए, आपकी हाइट है 5.6 इंच और मिरर में जो है केवल 4 फीट का दिखा रहा हो या उससे बहुत बड़ा दिखा रहा हो। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो वो प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर में आप जितने हाइट के हैं, इमेज भी आपकी उतनी ही हाइट की दिखाई देगी। नेक्स्ट कहता है इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। कहता है दूरी सेम होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताया, आप मिरर से जितने दूरी पे खड़े होंगे या कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितने दूरी पे रखा जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन भी उतना ही दूरी पे होगा। यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो वही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट कहता है इमेज इज वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑनेस्टली। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इमेज वर्चुअल होता है यानी आभासी होता है। वर्चुअल मीन्स जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, वो रियल नहीं होता। तो कहता है कि इसको स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। जी हाँ, इसीलिए फॉर दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज नॉट रियल, इट्स अ वर्चुअल। कैसे? आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा प्रैक्टिकली देखने के लिए, और आप जब उस मिरर के सामने से हट जाते हैं या चले जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि मिरर में आपकी इमेज दिखाई दे रही हो। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तब तक इमेज दिखाई दे रही है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने से हट गया, इमेज भी नहीं दिखाई देती। पर आप जो कैमरे से, अभी जो मैं कैमरे से शूट कर रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। अभी शूट करने के बाद मैं दोबारा अपने स्क्रीन पे देखना चाहूँगा, मोबाइल में देखना चाहूँगा, तो मुझे मेरी जो है इमेज और वीडियो दिखाई देगी। तो ये है रियल इमेज जो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, आप फोटो क्लिक करने के बाद आप उसको दोबारा देखते हैं, या अपने टीवी सेट पे देखते होंगे या प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पे देखते होंगे। तो जो भी चीज़ें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वही रियल इमेज होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल इमेज। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो आप इसके लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को तैयार रखिए। और कहता है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। भाई इमेज क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? आप जब मिरर के सामने, वहां देखिए मिरर के सामने जब अपने राइट हैंड को उठाते हैं तो आप तो राइट हैंड उठा रहे होते हैं, पर जो इमेज मिरर में दिखाई देती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। आपका तो राइट होता है लेकिन मिरर का वो क्या होता है? मिरर का लेफ्ट होता है। तो इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, यानी राइट का लेफ्ट दिखना और लेफ्ट का राइट दिखना। बच्चों आज हमने पढ़ा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड प्लेन मिरर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में।
तो आप अपने कमेंट में जरूर लिखें आपको यह वीडियो कितना नॉलेजेबल, कितना अच्छा लगा, क्या आप इससे कुछ सीख पाए, इसको आप अपने कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आगे मैं लगातार इस तरह के वीडियो आपको पहुंचा सकूं। इसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद बच्चों, फिर मिलेंगे।